भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर फिर उठाया सवाल। प्रधानमंत्री मोदी से मांगे सबूत। पुलवामा हमले को लेकर भी सरकार को घेरा। सर्जिकल स्ट्राइक पर बयान को लेकर आज तक से बातचीत के दौरान जयराम रमेश ने बीच में मारी एंट्री। दिग्विजय सिंह के सामने से हटाया माइक। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस ने झाड़ा फैला। जयराम रमेश ने बताया निजी विचार, कहा पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के बयान को बताया शर्मनाक। गौरव भाटिया बोले सुरक्षा बलों के खिलाफ बोलने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा देश। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 129वां दिन। जम्मू कश्मीर के सांबा में विजयपुर से बड़ी सुरक्षा के बीच में निकली पद यात्रा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के समर्थन में उतरे वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता। विरोध में बयान दर्ज देने वालों पर शाहजहांपुर में पुतला तक जलाया गया। द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने किया धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन। बोले अगर देवी देवताओं की शक्तियों से सुलझ रही हैं समस्याएं तो फिर लोगों को क्यों हो रही परेशानी। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में महाराष्ट्र में साधु संतों की एंट्री। दूसरे धर्मों के पाखंड को उजागर करने के मकसद से नासिक में रामकुंड घाट पर जुट रहे हैं 10 अखाड़े। स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने मजहब के नाम पर चमत्कार करने वालों को नसीहत दी। बोले जादू टोने से धर्म का उत्थान नहीं होता बल्कि खतरे में आता है। रायपुर में चल रहे धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में एक मुस्लिम महिला ने अपना हिंदू धर्म सुल्ताना से बनी सुरभि बाबा की आरती उतारकर राखी बांधी। धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देने वाले श्याम मानव की नागपुर में बढ़ाई गई सुरक्षा। जान से मारने की धमकी के बाद पुलिस प्रशासन का फैसला। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी से नाराज हैं अखिलेश यादव। सूत्रों के मुताबिक कई विधायकों ने फोन करके आपत्ति जताई। समाजवादी पार्टी के विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य ने की रामचरितमानस पर पाबंदी की मांग। जाति भेद और नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताकर इस पर साधा निशाना। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी आग बबूला। यूपी में पार्टी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कहा किसी विक्षिप्त का ही हो सकता है सब। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर संतों ने जताई नाराजगी। लखनऊ में सीएम आवास की ओर किया मार्च, बीच में पुलिस ने रोका। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें दी श्रद्धांजलि। नेताजी की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया देश ने। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान के 21 द्वीपों का नामकरण किया। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया नाम। पोर्ट ब्लेयर में मौजूद रहे गृहमंत्री अमित शाह बोले नेताजी ने अंडमान में फहराया था पहला झंडा। 30 दिसंबर 1943 को फहराए गए तिरंगे का जिक्र किया। नेताजी की जयंती पर आरएसएस ने कोलकाता में कार्यक्रम का आयोजन किया। श्रद्धांजलि देने पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले नेताजी ने कहा था कि देश हित में सच्चे मनुष्य का निर्माण जरूरी। संघ के कार्यक्रम पर नेताजी की बेटी ने उठाए सवाल। अनिता बोस ने कहा कि वामपंथी विचारधारा के थे मेरे पिता, संघ से कोई वास्ता ही नहीं था। नेताजी की जयंती पर भारतीय नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस वागी। नौसेना प्रमुख एडमिरल और आर हरिकुमार ने उनकी मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ। उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद बिहार की सियासत गर्म। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में जेडीयू अध्यक्ष बोले कोई किसी को बांध कर रखता है क्या। नेताजी के जन्मदिन पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। बरेली में प्रशासन ने चलाया सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान। बिजनौर में धूमधाम से मनाई गई सुभाष बोस की जयंती। प्रशासन ने बच्चों को दिलाई सड़क यातायात और नशे से दूर रहने की शपथ। हमीरपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर 21 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनी। सड़क सुरक्षा का संकल्प लिया गया। पीलीभीत में करीब 50,000 लोगों ने बनाई मानव श्रृंखला। यातायात को लेकर जागरूकता अभियान चला। दिल्ली में जोरों पर 26 जनवरी की तैयारी। जवानों ने कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल की। जोशीमठ के हालात के लिए उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने स्थानीय लोगों को बताया जिम्मेदार। कहा लोगों ने निर्माण किया और उससे बिगड़े हालात। उत्तराखंड के जोशीमठ में जारी है कुदरत का कहर। बद्रीनाथ हाईवे पर नजर आई दरारें। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव गुट का बड़ा फैसला। भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन का ऐलान। देवरिया में बालाजी मंदिर के स्वामी राजनारायण आचार्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना। कहा उन्हें बैन कर देना चाहिए। उनकी सभा करने पर भी पाबंदी होनी चाहिए। छिंदवाड़ा में एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बोले शंकराचार्य राजनीति उनका विषय है, धर्म को वो जानते ही नहीं है, उस पर उन्हें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
आगरा में गंगा जल की मांग को लेकर युवकों ने किया अर्धनग्न होकर प्रदर्शन, मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश के सतना में पत्थर बालू मिलाकर रख दी गई धान, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट ने की संयुक्त टीम ने मौके पर जाकर पकड़ी लापरवाही, 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सूरत में पुलिस अब बैंक से लोन दिलवाने में मदद करेगी, 100 नंबर पर फोन करके सीधे जरूरतमंद लोगों को मिलेगी मदद। इटावा में एसपी प्रवक्ता अशोक यादव की स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर प्रतिक्रिया, कहा बयान पार्टी से संबंधित नहीं, रामचरितमानस का विरोध समाजवादी पार्टी का नहीं। हरिद्वार में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भड़के साधु संतों ने मौर्य पर बैन लगाने की मांग की, उन्हें जेल भेजने की भी मांग। संतों ने कहा कि मुस्लिमों को वोट लेने के लिए कब तक हिंदू धर्म के ग्रंथों को बनाएंगे निशाना, मौर्य को पार्टी से निकालने की बात कही। हनुमानगढ़ में परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम में पहुंचे सांसद निहाल चंद का गहलोत सरकार पर निशाना, गहलोत सरकार को बताया फेल। बिहार में राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस का आयोजन, सीएम नीतीश कुमार हुए शामिल। राजस्थान के टोंक में पूर्व सांसद जयप्रदा ने राजस्थान को बताया वीरों की भूमि, कहा राजस्थान आते ही होता है अलग एहसास। फिल्मों के बॉयकॉट ट्रेंड पर बोली जयप्रदा, कहा पहले देखें फिल्म फिर ले फैसला, फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ कलाकारों का ही नहीं हजारों लोगों का पेट पालती है। प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद 25 जनवरी को करेगी संत सम्मेलन, लव जिहाद, धर्मांतरण और कई मुद्दों पर संत करेंगे चर्चा। गाजीपुर में इन्वेस्टर समिट से जुटे उद्यमी, 300 करोड़ के सापेक्ष 1753 करोड़ का होगा निवेश। राहुल गांधी के कृषि समझ पर सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त की चुटकी, बोले उन्हें गेहूं और बाजरा में फर्क नहीं पता और मुझसे बोले थे व्हाट इज पेन्हाना। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण में फंड के इस्तेमाल के लोगों की आपत्ति, सुप्रीम कोर्ट से दखल का सुप्रीम कोर्ट का इनकार। शिवसेना ने बाला साहेब ठाकरे के जन्मदिन पर निकाली भव्य मोटरसाइकिल रैली, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। कमिश्नर के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे मेरठ के समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने लोगों की समस्या नहीं सुनने का लगाया आरोप।